दोस्तों, देश में अचानक एक खौफ फैल गया है कि भारत फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस बार वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल का भयंकर संकट है। दरअसल लाल सागर के कूटनीतिक तनाव ने तेल के जहाजों का रास्ता रोक दिया है। अब जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। इससे ग्लोबल सप्लाई बुरी तरह हिल गई है और कई पड़ोसी देशों में ईंधन की भारी किल्लत शुरू हो गई है। इसी ग्लोबल क्राइसिस की आड़ में अब यह खौफ पैदा किया जा रहा है कि भारत के पेट्रोल पंप भी बहुत जल्द सूखने वाले हैं। लेकिन क्या इस खौफ में रत्ती भर भी सच्चाई है, या फिर दुनिया की इस मजबूरी का फायदा उठाकर यह कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम इस एनर्जी क्राइसिस का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इस लॉकडाउन और पेट्रोल संकट के खौफ को जड़ से समझने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर उस जगह को देखना होगा जहां से यह पूरी चिंगारी उठी है। हम बात कर रहे हैं लाल सागर और स्वेज नहर की। कूटनीति और अर्थशास्त्र की दुनिया में इस रास्ते को ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहा जाता है। जरा सोचिए, एशिया से यूरोप या अमेरिका तक अगर कच्चे तेल का कोई जहाज जाना हो तो उसके पास सबसे छोटा और सबसे किफायती रास्ता यही है। दुनिया का लगभग 12 से 15% व्यापार और लाखों बैरल कच्चा तेल रोजाना इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन आज यह जीवन रेखा एक भयंकर कूटनीतिक चक्रव्यूह में तब्दील हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में जो भू राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उसने इस पूरे समुद्री इलाके को व्यापारिक जहाजों के लिए एक रेड जोन यानी खतरे का इलाका बना दिया है। बड़े बड़े तेल के टैंकरों और कमर्शियल जहाजों को अब इस रास्ते से गुजरने में डर लग रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने साफ कह दिया है कि वो अपने करोड़ों डॉलर के जहाजों और अपने क्रू की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। नतीजा यह हुआ कि इस चौक पॉइंट पर ट्रैफिक लगभग ठप सा हो गया है, और जब दुनिया के सबसे अहम रास्ते पर ब्रेक लगता है तो उसका सीधा असर हर उस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है जो तेल के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। यही वो असली कारण है जिसने दुनिया भर के बाजारों में एक पैनिक बटन दबा दिया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर लाल सागर का रास्ता बंद है तो तेल के जहाज आ कैसे रहे हैं? कूटनीति में हमेशा एक प्लान बी होता है, लेकिन वह प्लान बी बहुत भारी कीमत वसूलता है। जब जहाजों को लाल सागर से जाने से रोका गया तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा, केप ऑफ गुड होप का रास्ता। यानी जहाजों को अब पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर एशिया या यूरोप पहुंचना पड़ रहा है। सुनने में यह सिर्फ एक रास्ता बदलने जैसा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में यह एक बहुत बड़ी आपदा है। अफ्रीका का यह चक्कर काटने का मतलब है कि एक जहाज को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है। 15 दिन ज्यादा चलने का मतलब है लाखों गैलन अतिरिक्त ईंधन का जलना, क्रू का एक्स्ट्रा खर्च, और सबसे बड़ी बात, इन जहाजों का बीमा आसमान छूने लगा है। जब जहाज का खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें रखे कच्चे तेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी भाड़ा भी बढ़ जाएगा। और यह बढ़ा हुआ खर्च अंततः किस पर डाला जाता है? आम जनता की जेब पर। इसे अर्थशास्त्र में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित महंगाई कहते हैं। आज भारत के आस पड़ोस के देशों जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाएं इसी महंगे तेल के बोझ तले दब रही हैं। उनके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है कि वो इस महंगे भाड़े को चुका सकें। इसलिए वहां पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इसी तस्वीर को देखकर भारत में भी यह डर फैलाया जा रहा है कि अगला नंबर हमारा है। लेकिन दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कोई ताश का पत्ता नहीं है जो जरा सी ग्लोबल हवा से बिखर जाए। जब दुनिया के बाकी देश लाल सागर के इस संकट को देखकर घुटनों पर आ रहे थे, तब नई दिल्ली के रणनीतिकारों ने कूटनीति की बिसात पर अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भारत ने अपनी विदेश नीति को इस तरह से ढाला है कि हम ऊर्जा के लिए किसी एक क्षेत्र या एक रास्ते के मोहताज न रहें। आज से कुछ साल पहले तक
भारत अपने कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने अपने तेल आयात का जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन किया है। आज भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रूस बन चुका है। रूस से आने वाला ज्यादातर तेल एक अलग रूट से आता है और भारत की रिफाइनरियों तक सुरक्षित पहुंचता है। इसके अलावा भारत अब अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों से भी कच्चा तेल खरीद रहा है। कूटनीति का यह सबसे सुनहरा नियम है कि अगर एक रास्ता बंद हो तो आपके पास 3 और रास्ते खुले होने चाहिए। भारत की सरकार और विदेश मंत्रालय ने अपनी इसी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर भारत की तेल सप्लाई को उस लाल सागर के झंझट से काफी हद तक बाहर निकाल लिया है। भारत आज किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से तेल खरीद रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इस पूरी कहानी में जो सबसे अहम और सबसे छुपा हुआ हथियार है, उसके बारे में देश की आधी से ज्यादा जनता को पता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि कल को दुनिया के सारे समुद्री रास्ते बंद भी हो जाएं, तब भी भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो देश के चक्के को रुकने नहीं देगा। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए दक्षिण भारत के विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे कठोर चट्टानों को काटकर विशालकाय गुफाएं बनाई हैं। ये कोई आम गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं। इन भूमिगत खजानों में भारत ने लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। यह तेल सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाएगा जब देश पर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल संकट आ जाए और बाहर से तेल आना पूरी तरह बंद हो जाए। यह रिजर्व इतना विशाल है कि यह बिना किसी बाहरी मदद के कई दिनों तक पूरे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी फैक्ट्रियों और हमारी सेना की ईंधन जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार अब अपनी इस क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रही है। जब किसी देश के पास जमीन के नीचे ऐसा बैकअप प्लान तैयार हो, तो वहां ईंधन खत्म होने या लॉकडाउन लगने की बात करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। दोस्तों, कई बार संकट असली नहीं होता, बल्कि संकट का डर असली संकट पैदा कर देता है। इसे अर्थशास्त्र में पैनिक बाइंग कहा जाता है। जब लोगों के मन में यह अफवाह घर कर जाती है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो जो इंसान अपनी गाड़ी में रोज 500 रुपये का तेल डलवाता था, वो अचानक से अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने लगता है। लोग डिब्बों और बोतलों में तेल भरकर घरों में रखने लगते हैं। जरा सोचिए, जिस पेट्रोल पंप पर रोज 500 गाड़ियां आती थीं, अगर अचानक 5000 आ जाएं, तो वो कुछ ही घंटों में खाली हो जाएगा और बस यहीं से तेल खत्म होने की अफवाह उड़ती है। सच्चाई यह है कि डिपो में तेल भरा है, बस इस पैनिक बाइंग ने कुछ घंटों के लिए लोकल सप्लाई तोड़ दी है। अब जानिए एकदम कड़क सच, पेट्रोल डीजल खत्म होने या लॉकडाउन लगने की बातें पूरी तरह भ्रामक और कोरी अफवाह हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है और देश की सप्लाई चेन सुरक्षित है। क्या अब हमें ऊर्जा सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर तेजी से बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।